हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई, आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है सपना के ऊपर। स्नैपी गर्ल सपना। तो भाई, सपना के लिए काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं वीडियोस। तो मैं काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा सपना के फेवर में, वैसे तो सभी लोग हैं सपना के फेवर में, क्योंकि सपना के साथ हुआ ही इतना गलत है। तो उस बेचारी का क्या कसूर है, और उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका क्या कसूर है। उनके पास तो अब तो ना दादा दादी हैं, ना पिता का साया है। एक अकेली माँ है जो कि बच्चों को पालना है। तो मैं आंटी जी, अंकल जी से यही कहना चाहूँगी कि माना कि आपका डिसीजन नहीं होगा, आप किसी की बातों में आके, यार जो भी है, क्या परेशानी है, क्या मतलब किसके दबाव में आके आपने ये डिसीजन लिया है, लेकिन जो भी आपने डिसीजन लिया है वो गलत है। आंटी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खुद एक औरत हैं, एक औरत होकर भी आप दूसरी औरत का दर्द ना समझ पाएँ, तो फिर तो आप कैसी औरत हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अंकल जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, जैसा कि ऑडियो में सुना था मैंने भी कि तुरंत उन्होंने मथुरा में जो फ्लैट है देने की बात कही, और 1 सेकंड हुआ तो तुरंत पलट गए कि शायद आंटी जी ने कुछ बोला, मुझे नहीं पता। लेकिन अंकल जी, आपने भी 2 बेटे खोए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप माँ बाप हैं तो आपको भी दुख होगा, लेकिन मैं तो ये तो चाहती हूँ ना कि अगर आपने 2 बेटे खोए हैं तो आप, अगर आप चाहते तो वो दूसरे घर से जो लड़की आई है, आप उसको ही प्यार से रखते। अब बेटे तो दोनों चले गए, उसने भी 2 पति खोए हैं। अगर आपने 2 बेटे खोए हैं तो उसने भी 2 पति खोए हैं। छोटी छोटी बच्चियों को लेकर वो इधर से उधर भटक रही है। उसके मायके जाने पर भी आप लोग इतना भड़कते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों, अंकल आंटी जी, आप दोनों इतने बुजुर्ग हैं, और इतने बुजुर्ग होने के साथ भी आप लोग साथ हैं, एक दूसरे का साथ है। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति पत्नी। जो भगवान करे कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो, मैं ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ। मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि सपना की गलती नहीं होगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती हो, लेकिन बच्चे जब गलती करते हैं तो बड़ों का फर्ज होता है उनको माफ़ करना। तो अंकल जी, आंटी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चियों के पिता नहीं हैं या सपना के पति नहीं हैं, तो आपका फ़र्ज क्या बनता था कि आप ये सारी जिम्मेदारी निभाएं। प्यार से अपनी बहू को अपने घर में रखें, बेटी बना करके। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है अंकल जी, लेकिन आपने जो किया बहुत गलत किया। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते थे, आप खुद समझदार हैं। ऐसी भी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी कोई आपकी मजबूरी होगी जो आपको नहीं समझ में आती। और आपने 2 छोटी छोटी प्यारी सी बच्चियाँ, इतनी क्यूट सी बच्चियाँ हैं, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, आपको ये नहीं लगा कि मेरे बच्चे नहीं हैं तो यही साया है मेरे पास? अब आप क्या, दीवालों से घर बनता है क्या आपका? बच्चों से ही बनता है। हैं, उसको यहाँ छोड़ दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको थोड़ा तो भगवान से तो डरना चाहिए कम से कम अंकल जी। हैं, भगवान से डरिए कि आप यहाँ जो भी कर रहे हैं ठीक है। भगवान को आप क्या मुंह दिखाएंगे जा करके? हैं, थोड़ा अपने बारे में इतना सोच लो कि भगवान को आप क्या जवाब दोगे। वो तो बेचारी अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट लेगी, और बहुत लोग खड़े हुए हैं उसके साथ में, बहुत लोग दिखावे के लिए। अब जैसा कि आप लोगों के शायद वीडियोस भी कुछ आ रहे हैं कि सपना ने ऐसा किया वैसा किया। अरे क्या किया सपना ने? बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां होती हैं। अगर वो मायके जाती है, आपके पास आपकी पत्नी है, आपको दुख सुख आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते हो। वो कहाँ किससे शेयर करने जाए? अगर मायके चली भी गई तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने? हाँ, बच्ची अपने माँ बाप से कोई चीज़ शेयर नहीं करेगी। पति तो है नहीं है उसके पास में, और तो कोई है नहीं उसके पास में कि वो किसी से अपने दिल की बात कहे। किससे कहेगी? एक माँ ही होती है जिसके पास वो जाएगी, उसका हक है। लेकिन ये चीज़ गलत है। काफ़ी टाइम से आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं।
तो मेरा बस यही कहना है कि अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं निकला है, अभी भी आप घर की परिस्थितियाँ संभाल सकते हैं। मैं आपसे बड़ी तो नहीं हूँ, बहुत उम्र में काफ़ी बड़े हैं आप लोग और समझदार भी हैं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि अपना बिखरता हुआ परिवार संभाल लीजिए। थैंक यू।